नमस्ते और आपका स्वागत है हिमाचल ताज़ा खबरें में। आज 13 सितंबर 2023 के दिन हम लेकर आएंगे हिमाचल प्रदेश की सबसे ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। जानिए उन घटनाओं की दस्तक जो आज दिन हिमाचल को छू रही है और आपकी जानकारी को बढ़ाने के लिए यहाँ आए हैं। एक कुपवी में आग की भेंट चढ़ी, प्लास्टिक की पाइपें, जल शक्ति विभाग को लाखों का नुकसान। दो देशी खाद का कमाल, दंपति हो गया मालामाल, ऐसी लौ जलाई की लाखों में होने लगी कमाई। तीन जवाली के भाली में पलटा लकड़ी से भरा ट्रक, गुजरात से सामान लेकर आ रहा था कांगड़ा। 4 बच्चों को आज से लगवाएं टीका, प्रदेश में चलेगा विस्तृत अभियान, 11 बीमारियों से बचाएगा। 5 दिल्ली जाकर एनएचएआई चेयरमैन से मिलेंगे, विक्रमादित्य बोले, अब सैलानियों को भी हिमाचल आना चाहिए। 6 प्रदेश में स्क्रब टाइफस से 10 लोगों की मौत, 973 मामले पॉजिटिव, मंडी शिमला बिलासपुर जिला में सबसे ज्यादा संक्रमण। 7 रिस्क बेस इंस्पेक्शन के नाम पर फार्मा उद्योग टारगेट, दवाई निर्माता कंपनियों की बड़ी परेशानी, 64 में से 38 पर एक्शन। 3 अक्टूबर से शुरू होगी धान की खरीद, 2203 रुपये प्रति क्विंटल धान का मूल्य तय, 9 केंद्रों में ली जाएगी फसल। 9 बीबीएन में 14 उद्योगों की कटेगी बिजली, प्रदूषण नियंत्रण मानकों की अवहेलना करने पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्रवाई। 10 प्लास्टिक कचरे के निपटारे पर सरकार तलब, प्रदेश उच्च न्यायालय ने शपथ पत्र के माध्यम से मांगी जानकारी। 11 पर्यटन विकास पर खर्च होंगे 2500 करोड़, बाली बोले, एडीबी की मदद से चलेगी प्रक्रिया, 1300 करोड़ मंजूर। 12 प्रेम के जाल में फंसा कर मौत के घाट उतारी प्रवासी महिला, दोस्ती कर घर से भगाया, सुनसान एरिया में फेंकी लाश। 13 पहले 65 लाख चुकाओ, फिर हेलीपोर्ट बनाओ, पेड़ कटान के एवज में पर्यटन विभाग को चुकानी होगी राशि। 14 गौरीकुंड में महिला बेहोश, हेलीकॉप्टर से पहुंचाई भरमौर, एनडीआरएफ टीम ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए बचाई जान। 15 प्रियंका गांधी को 2 महीने बाद आई हिमाचल की याद, बलवीर वर्मा बोले, सनातन धर्म पर हमला करने में व्यस्त थे कांग्रेस नेता। 16 लद्दाख में औषधीय पौध उगाएगा हिमाचल। 17 केंद्र की मदद के बगैर नहीं सुधरेंगे हालात, आपदा प्रभावितों का दर्द बांटने पहुंची प्रियंका गांधी ने साधा निशाना। 18 टेलीग्राम ऐप में नौकरी के नाम पर ठगे 11 लाख रुपए, कांगड़ा के भवारना के युवक को शातिरों ने लगाई चपत। 19 आईटीआई में 5977 रिक्त सीटों को स्पॉट राउंड कल से। 20 चिट्टा तस्करों को ढूंढ कर खदेड़ रही पुलिस। 21 बीजेपी पर बरसे सीएम सुक्खू बोले, बीजेपी बताए केंद्र ने हिमाचल की क्या मदद की। 22 पानी में निकले कीड़े तो भड़के ऊना के लोग, विभाग को सैंपल भी सौंपे। 23 वाशिंगटन एप्पल इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का मामला है, बीजेपी कांग्रेस आमने सामने, केंद्र ने बताई सच्चाई। 24 प्रियंका ने देखी शिव बावड़ी की तबाही, कृष्णा नगर के स्लाटर हाउस भी गई। 25 नौकरी की तलाश में हैं आप, कहां निकली भर्तियां, मिलेगा अच्छा वेतन। एक कुपवी में आग की भेंट चढ़ी, प्लास्टिक की पाइपें, जल शक्ति विभाग को लाखों का नुकसान। चौपाल, कुपवी में आग लगने से जल शक्ति विभाग की लाखों रुपए की प्लास्टिक पाइपें जलकर राख हो गई है। पाइपें सिंचाई योजना कुपवी के निर्माण के लिए कुपवी में रखी गई थी। अग्निकांड की इस घटना में करीब 600 मीटर पाइप जल गई है, जिससे ठेकेदार को 10 लाख रुपए के करीब नुकसान का अंदाजा है। स्थानीय लोगों द्वारा अग्निकांड की सूचना अग्निशमन विभाग चौपाल को दी गई,
जिसके बाद अग्निशमन विभाग की टीम 100 किलोमीटर का सफ़र तय कर 5 घंटे बाद रात 12 बजे घटना स्थल पर पहुंची, परंतु तब तक काफी नुकसान हो चुका था। सहायक अभियंता जल शक्ति उपमंडल दिनेश सकलानी ने बताया कि विभाग द्वारा पाइपें ठेकेदार के सुपुर्द कर दी गई थी। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। 2 देशी खाद का कमाल, दंपति हो गया मालामाल, ऐसी लौ जलाई की लाखों में होने लगी कमाई। जिला मुख्यालय हमीरपुर से सटे अणु गांव में शिक्षक दंपति ने शिक्षा के साथ साथ अपने गांव में आधुनिक खेती की लौ जलाई है। गन्ने की खेती से महज 15 से 20 हजार की लागत और देसी खाद का इस्तेमाल कर यह परिवार हर साल लाखों की कमाई कर रहा है। एक कनाल में गन्ने की बिजाई की लागत महज 1,500 रुपये है, जबकि इसकी फसल 5 साल तक काट कर हर साल 50,000 से अधिक की कमाई की जा सकती है। इस फॉर्मूले को अपनाकर पारंपरिक खेती को छोड़ ग्रामीणों के लिए यह मेहनतकश शिक्षक दंपति एक प्रेरणा बनकर उभरे हैं। इस दंपति ने आधुनिक तरीके से खेती के एक नहीं बल्कि कई सफल प्रयोग किए हैं। महज खेती ही नहीं, इस दंपति ने पशुपालन के लिए भी कई परिवारों को प्रेरित किया है। यही वजह है कि आज अणु गांव में लगभग हर घर में गाय देखने को मिल रही है। पिछले 7 साल से गन्ने की खेती कर रहे इस दंपति ने एक दफा फसल की बिजाई कर अब तक लाखों की कमाई कर ली है। नौकरी पेशा होने के बावजूद हेडमास्टर सतपाल ठाकुर और उनकी पत्नी कला अध्यापक अंजना ठाकुर गन्ना, सब्जियों की खेती और गाय पालन से हर साल लाखों की कमाई कर रहे हैं। यह परिवार पिछले 1-1.5 दशक से इस कार्य में जुटा है। परिवार आधुनिक तरीके से खेती कर रहा है। वह खेतों में पावर टिल्लर और क्रॉप कट्टर का प्रयोग करते हैं। अंजना ठाकुर और उनके बेटे भी पावर टिल्लर से खुद खेतों में बिजाई करते हैं। गाय पालकर वह बाजार में 15 से 20 लीटर दूध भी बेचते हैं। इस शिक्षक दंपति की मेहनत को देखकर गांव के 15 से 20 परिवार भी अब नकदी फसलों की खेती की ओर रुख कर चुके हैं। 3 जवाली के भाली में पलटा लकड़ी से भरा ट्रक, गुजरात से सामान लेकर आ रहा था कांगड़ा। जवाली पठानकोट मंडी राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर भाली के समीप मोड़ पर लकड़ी से भरा ट्रक पलट गया, लेकिन भगवान शुक्र रहा कि हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई। जानकारी अनुसार ट्रक गुजरात से लकड़ी लेकर कांगड़ा की ओर जा रहा था कि भाली में तीखे मोड़ पर आवारा पशु के आ जाने से ब्रेक लगाने पर ट्रक बैक हो गया तथा पलट गया। वहीं हाईवे पर जाम की स्थिति बनी हुई है। सड़क में ट्रक के गिरने से ट्रैफिक वन वे कर दी गई है। बड़े बड़े मालवाहक ट्रकों का आवागमन अवरुद्ध हो गया है। बुद्धिजीवी वर्ग ने बताया कि प्रतिदिन बेसहारा पशुओं से कोई न कोई हादसा देखने को मिलता है। 4 बच्चों को आज से लगवाएं टीका, प्रदेश में चलेगा विस्तृत अभियान, 11 बीमारियों से बचाएगा। यदि आप छोटे बच्चों को टीका लगवाना भूल गए हैं तो अब 16 सितंबर तक बच्चों को अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में टीका लगवा सकते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से 11 प्रकार की बीमारियों से बच्चों को बचाने के लिए टीका लगवाया जा रहा है। यह अभियान का दूसरा चरण 11 सितंबर से शुरू हो गया और 16 सितंबर तक चलेगा। भारत सरकार ने नियमित टीकाकरण को मजबूत करने के लिए दिसंबर 2014 से मिशन इंद्रधनुष शुरू किया है। मिशन का लक्ष्य उन सभी बच्चों का टीका करना है जिन बच्चों को या तो टीका नहीं लगा है या फिर जिन्हें टीके से रोकी जा सकने वाली बीमारियों के खिलाफ आंशिक रूप से टीका लगाया जा रहा है। इनमें 11 प्रकार की बीमारियां हैं। पोलियो, काली खांसी, डिप्थीरिया, खसरा, रूबेला, बचपन के तपेदिक का गंभीर रूप, रोटा वायरस, डायरिया, हेपेटाइटिस बी, मेनिनजाइटिस,
हेमोफिस इन्फ्लुएंजा टाइप बी और न्यूमोकोकल निमोनिया के कारण होने वाला निमोनिया शामिल है। इन बीमारियों की रोकथाम को भारत सरकार द्वारा इंद्रधनुष कार्यक्रम चयनित 1 या 2 जिलों में चलाया जाता था। इसका पहला चरण 7 से 12 अगस्त के बीच पूरा हो गया है। दूसरा चरण 11 से 16 सितंबर तक चलेगा। वहीं तीसरा चरण 9 से 14 अक्टूबर तक चलेगा। पहला चरण डिजिटल प्लेटफॉर्म यूविनैप के माध्यम से लागू किया गया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश में सभी प्रसव केंद्रों और टीकाकरण स्थलों पर गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं और बच्चों के लिए सभी टीकाकरणों को यूविन ऐप के माध्यम से ऑनलाइन रिकॉर्ड किया गया है। 5 दिल्ली जाकर एनएचएआई चेयरमैन से मिलेंगे, विक्रमादित्य बोले, अब सैलानियों को भी हिमाचल आना चाहिए। बाढ़ के चलते हिमाचल प्रदेश में सड़कों को सबसे अधिक नुकसान हुआ है। कुल्लू मनाली में बाढ़ से सड़कों का नामोनिशान पूरी तरह से कई जगहों पर मिट चुका है। यह बात मंगलवार को कुल्लू मनाली के दौरे पर आई कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के दौरे के दौरान लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहे। उन्होंने कहा कि कुल्लू से मनाली तक के क्षेत्र में सड़कों के धीमी गति से चल रहे कार्यों को लेकर 1-2 दिनों के भीतर वह दिल्ली जाकर एनएचएआई के चेयरमैन से मुलाकात करेंगे। इस दौरान एनएचएआई के चेयरमैन को कुल्लू मनाली बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों के चल रहे कार्यों को तेज गति से करने की मांग की जाएगी। साथ ही केंद्र सरकार से भी बाढ़ प्रभावित इलाकों को विशेष पैकेज देने को लेकर मांग रखी जाएगी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कुल्लू से मनाली तक का दौरा करने के उपरांत उन्होंने देखा कि एनएचएआई द्वारा कई जगहों पर सड़कों को पहले से काफी हद तक वाहनों को चलने योग्य ठीक किया गया है, लेकिन अभी भी सड़कों की दुरुस्ती का कार्य धीमी गति से हो रहा है। इससे मनाली का पर्यटन कारोबार भी काफी प्रभावित हो गया है। उन्होंने कहा कि मनाली के पर्यटन कारोबार को जल्द से उभारने को लेकर टूरिज्म के क्षेत्र में राहत दिलाने व पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर नए विकल्प ढूंढे जाएंगे। उन्होंने सैलानियों से भी आह्वान किया कि वे कुल्लू मनाली घूमने के लिए आ सकते हैं। 6 प्रदेश में स्क्रब टाइफस से 10 लोगों की मौत, 973 मामले पॉजिटिव। मंडी शिमला बिलासपुर जिला में सबसे ज्यादा संक्रमण। हिमाचल में स्क्रब टाइफस से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। 1 जनवरी से लेकर अब तक प्रदेश में स्क्रब टाइफस के 5,834 टेस्ट करवाए गए हैं। इनमें से 973 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 10 लोगों की स्क्रब टाइफस के कारण मौत हो गई है। इनमें 4 मौतें सोलन व 4 शिमला जिला में हुई है। इसके अलावा चंबा और कांगड़ा जिला में एक व्यक्ति की मौत हुई है। इनमें 8 मौतें आईजीएमसी और 2 टांडा में हुई है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार मंडी, शिमला और बिलासपुर जिला में स्क्रब टाइफस का संक्रमण सबसे ज्यादा है। मंडी जिला में अब तक 403, बिलासपुर में 175 और मंडी जिला में 110 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा चंबा में 5, हमीरपुर में 78, कांगड़ा में 96, कुल्लू में 8, सिरमौर में 46, सोलन में 15 और ऊना जिला में 37 मामले आए हैं। हालांकि लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला में स्क्रब टाइफस का कोई मामला नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार हिमाचल में इस वर्ष 1 जनवरी से लेकर अब तक डायरिया के 20,900 मामले आए हैं। इसके अलावा टाइफाइड का संक्रमण भी काफी ज्यादा है। 25,905 टेस्ट अब तक प्रदेश भर में किए हैं। इसमें से 6,052 पॉजिटिव है। टाइफाइड का संक्रमण मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा जिला में ज्यादा है। हमीरपुर में टाइफाइड के 5,322 टेस्ट किए हैं। इसमें से 1,410 पॉजिटिव आए हैं।
इसके अलावा 1056 लोग कांगड़ा जिला में पॉजिटिव पाए गए हैं। यहां पर कुल 6211 टेस्ट किए। सोलन सिरमौर में संक्रमण। सोलन, सिरमौर और बिलासपुर जिला में हर दिन डेंगू के मामले आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मंगलवार को 16 टेस्ट किए गए। इनमें से 3 पॉजिटिव है। सिरमौर जिला में कुल 25 टेस्ट किए गए, इसमें से सभी पॉजिटिव है। सोलन में 40 में से 13 लोग पॉजिटिव पाए, जबकि ऊना में 8 टेस्ट किए गए, इसमें से 2 पॉजिटिव है। सोलन सिरमौर में संक्रमण। जिला टेस्ट पॉजिटिव। बिलासपुर 13,26,282, चंबा 7,37,380, हमीरपुर 5,32,21,410, कांगड़ा 6,21,11,056, किन्नौर 62,166, कुल्लू 15,38,475, लाहौल 17,052, मंडी 3,60,51,113, शिमला 20,52,372, सिरमौर 47,410, सोलन 18,80,844, ऊना 1,96,91,544, कुल 25,90,56,052। 7 रिस्क बेस इंस्पेक्शन के नाम पर फार्मा उद्योग टारगेट। दवाई निर्माता कंपनियों की बड़ी परेशानी, 64 में से 38 पर एक्शन। हिमाचल प्रदेश फार्मा उद्योग से जुड़े उद्योगपति पिछले कुछ अरसे से रिस्क बेस इंस्पेक्शन के कारण परेशानी में है। भले ही यह इंस्पेक्शन सीडीएसओ और राज्य ड्रग अथॉरिटी के साथ मिलकर देश के लगभग सभी राज्यों में चलाया जा रहा है, बावजूद इसके हिमाचल प्रदेश इस प्रक्रिया के तहत हुए 64 ज्वाइंट इंस्पेक्शन में 38 उद्योगों पर कार्रवाई भी की गई है। गौर हो कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और गुजरात में भी कई ऐसे फार्मा उद्योग हैं जो अभी भी पुराने ही पैरामीटर पर चल रहे हैं। बावजूद उसके वहां पर सूत्रों के मुताबिक फिलहाल शोकॉज नोटिस के नाम पर लंबा टाइम भी दिया है। गौर हो कि केंद्र और राज्यों के साथ मिलकर दवा निर्माण की गुणवत्ता का WHO के पैरामीटर के तहत बनाया जाना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और सीडीएसओ का मानना है कि देश में बनाई जाने वाली दवाएं पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक हेल्थ के अनुरूप होनी चाहिए। यही नहीं, जिन उद्योगों में इन दवाओं का निर्माण होता है, उनके पैरामीटर भी WHO के मानकों के अनुरूप होने चाहिए। जानकारी के मुताबिक जब सबस्टैंडर्ड को लेकर सैंपल लिए जाते हैं, तो ऑल ओवर इंडिया की परसेंटेज में हिमाचल प्रदेश की परसेंटेज सिर्फ 1.5, जबकि देश स्तर पर यह 3.16 है। गौर हो कि हिमाचल प्रदेश ड्रग अथॉरिटी के निरीक्षण के तहत देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रदेश की बनी दवाइयों की सबसे ज्यादा डिमांड भी रहती है। फार्मा उद्योग से जुड़े उद्योगपतियों का कहना है कि जब रिस्क बेस इंस्पेक्शन किया जा रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को लेकर शोकॉज नोटिस का समय भी एज पर रूल दिया जाना चाहिए। मगर प्रदेश में किए जा रहे हैं ज्वाइंट इंस्पेक्शन में फौरन कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। HDM जमीन की लीज 45 साल करने से भी पड़ेगा असर। उद्योगपतियों का कहना है कि ज्वाइंट इंस्पेक्शन किया जाना कोई गलत नहीं है, ठीक है, मगर पहले से चल रहे उद्योग को अपडेट कर उसे आधुनिक बनाए जाने को लेकर समय भी दिया जाना जरूरी है। यही नहीं, उद्योग विभाग के द्वारा दी जाने वाली जमीन की लीज 95 साल से घटकर 45 वर्ष कर दी गई है। ऐसे में 45 वर्ष की लीज के बाद नया यूनिट लगाने वाले को बैंक किसी भी तरह से फाइनेंस नहीं करेगा। ऐसे में नया इन्वेस्टर प्रदेश में यूनिट लगाने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं होगा। उधर राज्य दवा नियंत्रक नवनीत मारवाह का कहना है
कि प्रदेश में अन्य राज्यों की तरह ज्वाइंट इंस्पेक्शन चला हुआ है। पब्लिक हेल्थ और पब्लिक सेफ्टी को लेकर दवा उद्योगों को अपडेट किया जाना भी जरूरी है। 3 अक्टूबर से शुरू होगी धान की खरीद। 2203 रुपये प्रति क्विंटल धान का मूल्य तय। 9 केंद्रों में ली जाएगी फसल। खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा प्रदेश के किसानों से धान खरीद करने के लिए 15 सितंबर के बाद पोर्टल खोल दिया जाएगा। किसान धान की फसल बेचने के लिए पोर्टल में पंजीकरण करवा सकेंगे। प्रदेश के धान खरीद केंद्रों में 3 अक्टूबर से 26 दिसंबर तक धान की खरीद शुरू की जाएगी। 2203 रुपये प्रति क्विंटल धान का मूल्य तय किया गया है। प्रदेश में किसानों से धान खरीद के लिए 9 मंडियां जिसमें अनाज मंडी फतेहपुर, रियाली, मीलवा जिला कांगड़ा, धौलाकुआं, पांवटा साहिब जिला सिरमौर, मार्केटयार्ड नालागढ़, मलपुर बद्दी जिला सोलन एवं मार्केटयार्ड टकारला, रामपुर जिला ऊना में धान खरीद केंद्र बनाए गए हैं। विभाग द्वारा किसानों के पंजीकरण लिए पोर्टल तैयार कर दिया है। धान खरीद के लिए पंजीकरण करने को विभाग ने www.thadbash.but पोर्टल का लिंक तैयार किया है। विभाग के इस पोर्टल पर धान खरीद से जुड़ी सभी तरह की जानकारी उपलब्ध है। प्रदेश के किसान विभाग के इस पोर्टल पर किसी कंप्यूटर कैफे और किसी भी लोक मित्र केंद्र पर जाकर फिर मोबाइल फोन पर पोर्टल पर पंजीकरण करवा सकते हैं। पोर्टल पर पंजीकरण करवाने पर किसानों को धान की फसल बेचने के लिए टोकन नंबर और तिथि बताई जाएगी। विभाग के पोर्टल पर किसानों को पंजीकरण करवाने के लिए आधार, बैंक खाता सहित अन्य जानकारी अपलोड करनी होगी। धान की फसल बेचने का भुगतान विभाग द्वारा किसानों के खाते में ही किया जाएगा। 15 सितंबर से खुलेगा पोर्टल। किसानों से धान खरीद करने के लिए विभाग द्वारा 15 सितंबर के बाद पोर्टल खोल दिया जाएगा। विभाग द्वारा किसानों के लिए धान खरीद के पंजीकरण के तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रदेश के धान खरीद केंद्रों में 3 अक्टूबर से धानी की खरीद शुरू हो जाएगा। विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करवाने किसानों को टोकन नंबर और फसल बेचने की तिथि बताई जाएगी, जिसके बाद किसान केंद्रों में अपनी फसल ले जाकर बेच सकेंगे। 9 बीबीएन में 14 उद्योगों की कटेगी बिजली। प्रदूषण नियंत्रण मानकों की अवहेलना करने पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्रवाई। बीबीएन में प्रदूषण नियंत्रण मानकों की अवहेलना करने वाले 14 उद्योगों के खिलाफ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बिजली काटने के आदेश जारी किए हैं। उद्योगों द्वारा पर्यावरणीय मानदंडों के उल्लंघन पर कार्रवाई की गई है। कईयों ने वायु प्रदूषण शमन उपकरण तक नहीं लगाए थे, जबकि कुछेक ने उद्योग स्थापित करने व संचालन के लिए अनिवार्य अनुमतियां तक नहीं ली थी। बोर्ड ने साथ ही 2 टूक निर्देश दिए हैं कि उक्त उद्योगपति डीजी सेट या ऊर्जा के किसी अन्य स्रोत पर भी अपने उद्योग में उत्पादन नहीं कर पाएंगे। बता दें कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय की टीम ने जुलाई माह में उद्योगों का औचक निरीक्षण कर इन खामियों को पकड़ा और नियमानुसार नोटिस जारी करने के बाद भी सुधार न होने पर बिजली काटने के आदेश जारी कर दिए। जिन उद्योगों पर कार्रवाई की गई है उनमें SRDG प्रिंट सॉल्यूशंस, Z+ सोप एंड डिटर्जेंट यूनिट, रिया एंग्रेवर्स, व्हाइट रोज लॉन्ड्री, मिल्टोरा हर्बल्स, कलिंगा फार्मास्यूटिकल्स, हाईटेक लाइट्स लिमिटेड, ओम शांति एंटरप्राइजेज, एलक्सी फार्माशिया, गोगिया लेवर्स एंड फ्रेग्रेंस, निशा इंडस्ट्रियल कारपोरेशन, सावरिया ब्लेसिंग इंडस्ट्री व LBG पावर लिमिटेड शामिल है। बोर्ड के अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान 2 उद्योगों में पाया कि वहां तांबा, निकल और क्रोम प्लेटिंग की जा रही थी, जो कि गंभीर रूप से प्रदूषित रेड कैटेगरी में आती है। उक्त उद्योगों ने इसके लिए जरूरी अनुमतियां लेना भी मुनासिब नहीं समझा।
कैम्बावाला गांव में बिना अनुमति के हॉट मिक्स प्लांट भी बोर्ड ने पकड़ा, जबकि कुछ एक उद्योग मानदंडों का उल्लंघन करते हुए अपने जहरीले अपशिष्टों को पास के नाले में बहाते हुए पकड़े गए। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव अनिल जोशी ने जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 और वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन करने वाले लापरवाह उद्योगों की तत्काल बिजली काटने का आदेश दिया है। एचडीएम जांच के दौरान पाई गई खामियां। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बद्दी स्थित मुख्य पर्यावरण अभियंता प्रवीण गुप्ता ने बताया कि बद्दी, बरोटीवाला व नालागढ़ क्षेत्र के 14 उद्योगों की बिजली काटने के आदेश जारी किए हैं। इन उद्योगों को औचक निरीक्षण के दौरान पकड़ा गया था, जिस पर इन उद्योगों की बिजली काटने की संस्तुति सदस्य सचिव से की गई थी। 10 प्लास्टिक कचरे के निपटारे पर सरकार तलब। प्रदेश उच्च न्यायालय ने शपथ पत्र के माध्यम से मांगी जानकारी। प्रदेश हाई कोर्ट ने नियमानुसार प्लास्टिक कचरे का निपटारा न करने पर कड़ा संज्ञान लिया है। अदालत ने राज्य सरकार से शपथ पत्र के माध्यम से प्लास्टिक कचरे के निपटारे के संबंध में जानकारी तलब की है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधित नियम 2022 के तहत इसके निपटारे के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। मामले पर आगामी सुनवाई 20 सितंबर को निर्धारित की गई है। कोर्ट ने प्रदेश के सभी ठोस कचरा संयंत्रों की निरीक्षण रिपोर्ट दायर करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि अदालती आदेशों के बावजूद भी कचरे का निपटारा नियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि कोर्ट के समक्ष हिमाचल के अलग-अलग हिस्सों से अपशिष्ट प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट स्थापित करने के लिए स्थल विवाद और अनुपचारित सीवरेज और ठोस अपशिष्ट की रिहाई से जुड़ी याचिकाएं दर्ज की गई है। अदालत ने इन मामलों में प्रमुख सचिव, वन प्रधान सचिव, उद्योग प्रधान सचिव, कृषि प्रधान सचिव, जल शक्ति प्रधान सचिव, स्वास्थ्य प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास और पंचायती राज और हिमाचल पथ परिवहन निगम को प्रतिवादी बनाया है। हिमाचल प्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और इसके कार्यान्वयन पर अदालत को बताया गया कि हिमाचल 59 शहरी समूह के साथ भारत का सबसे अच्छा शहरीकृत राज्य है, लेकिन कचरे की कम मात्रा भी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकती है। बद्दी में 970 करोड़ की लागत से बनने वाले ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को स्थापित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। नगर निगम धर्मशाला में कचरे को अनुपचारित तरीके से निष्पादन किया जा रहा है। इसी तरह सोलन में भी कचरे से निपटने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं बनाया है। किन्नौर में 1 करोड़ रुपए की लागत से कचरे के निष्पादन के लिए मशीन लगाई गई है, लेकिन कई वर्षों से यह बेकार पड़ी है। हिमाचल में 29 नगर परिषद और 5 नगर निगम है। कहीं भी कचरे का नियमानुसार निष्पादन नहीं किया जा रहा है। जारा पर्यटन विकास पर खर्च होंगे 2500 करोड़, बाली बोले। एडीबी की मदद से चलेगी प्रक्रिया, 1300 करोड़ मंजूर। राज्य सरकार हिमाचल में पर्यटन की अपार संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए साहसिक धार्मिक एवं प्राकृतिक पर्यटन अधोसंरचना को विकसित करने के दृढ़ प्रयास कर रही है और भविष्य में सालाना 5 करोड़ पर्यटकों के स्वागत का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए राज्य सरकार एशियन विकास बैंक की मदद से हिमाचल में पर्यटन विकास के लिए 2500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रारंभिक तौर पर 1300 करोड़ की राशि स्वीकृत हो चुकी है।
यह जानकारी पर्यटन निगम के अध्यक्ष कैबिनेट रैंक RS बाली ने मंगलवार को मकलोडगंज में पर्यटन विभाग के होटल के सभागार में पर्यटन विभाग के अधिकारियों की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। राज्य सरकार ने भी पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए चालू वित्त वर्ष में 400 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। पर्यटन क्षेत्र प्रदेश की आर्थिकी की रीढ़ है और इसके माध्यम से प्रदेश के हजारों परिवारों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से आजीविका प्राप्त होती है। RS बाली ने कहा कि कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तारीकरण, धर्मशाला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कन्वेंशन सेंटर, बनखंडी में जूलॉजिकल पार्क, नगरोटा बगवा में ओल्ड एज वेलनेस रिजॉर्ट व हाई एंड फाउंटेन, नरघोटा में टूरिज्म विलेज, आइस स्केटिंग तथा रोलर स्केटिंग रिंक, परागपुर में गोल्फ कोर्स मैदान, धर्मशाला में धौलाधार बायोडायवर्सिटी पार्क आदि कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। नगरोटा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर म्यूजिक फाउंटेन भी स्थापित किया जाएगा, जो कि पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। वहीं विदेशों की तर्ज पर हिमाचल में पर्यटकों को हाईटेक बसें चलाई जाएंगी। 12 प्रेम के जाल में फंसाकर मौत के घाट उतारी प्रवासी महिला, दोस्ती कर घर से भगाया, सुनसान एरिया में फेंकी लाश। अम्ब निवासी प्रवासी महिला पर प्रेम प्रसंग का भूत मौत का काल बन गया। मौजमस्ती के चक्कर में अंधी महिला ने अपने पति व 2 बच्चों को छोड़ अपनी जान पहचान के बिहार के ही 2 प्रवासी युवकों के साथ दोस्ती कर उनके साथ जीने मरने के सपने संजो लिए, लेकिन यह सपने उसका काल बन गए। प्रवासी महिला अपने परिवार के साथ अम्ब में एक ठेकेदार के पास मजदूरी का काम करती थी। बिहार के 2 युवकों से दोस्ती के बाद तीनों 4 सितंबर को अम्ब से पंजाब की ओर निकल गए। 1-2 दिन तक वापस घर न पहुंचने के बाद उसके पति ने गुमशुदगी की शिकायत थाना अम्ब में दर्ज करवा दी। अम्ब पुलिस ने उसके बाद पंजाब पुलिस के साथ संपर्क कर महिला को ढूंढने के लिए जाल बिछा रखा था, लेकिन प्रवासी लड़कों जमशेद अंसारी 19 व मोहम्मद अली 25 निवासी बिहार ने उन्हें करीब 1 सप्ताह तक इधर-उधर रखने के बाद उसका मर्डर कर लाश को एकांत जगह फेंक दिया। उक्त घटना के बाद दोनों प्रवासी भागने के फिराक में थे, लेकिन पंजाब पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। SHO गौरव भारद्वाज ने बताया कि प्रवासी मृत महिला का थाना में कोई पंजीकरण नहीं है। यह जहां भी मजदूरी मिल जाए वहीं पर काम करते थे। मृत महिला 2 बच्चों की माता थी। 13 पहले 65 लाख चुकाओ, फिर हेलीपोर्ट बनाओ, पेड़ कटान के एवज में पर्यटन विभाग को चुकानी होगी राशि। हिमाचल में दोनों हेलीपोर्ट निर्माण से पहले पर्यटन विभाग को 65 लाख रुपए चुकाने होंगे। यह राशि वन विभाग को होने वाले नुकसान के एवज में विभाग जमा करेगा। इस राशि के जमा होने के बाद फॉरेस्ट क्लियरेंस में दूसरे चरण की मंजूरी के लिए केस दोबारा पहले शिमला और फिर चंडीगढ़ भेजा जाएगा। बीते करीब 15 दिन में केंद्रीय पर्यटन और पर्यावरण विभाग से दोनों हेलीपोर्ट को मंजूरी मिली है। इनमें अगस्त महीने के अंतिम सप्ताह में कांगड़ा के रक्कड़ में बनने वाले हेलीपोर्ट को मंजूर किया गया था। इसके बाद अब हमीरपुर के हेलीपोर्ट को भी पहले चरण की मंजूरी मिल गई है। इन दोनों हेलीपोर्ट का निर्माण करीब 2.25 हेक्टेयर जमीन पर होना है। इसमें हमीरपुर के जसकोट में 1.25 हेक्टेयर का चयन हुआ है, जबकि रक्कड़ में यह दायरा 0.98 हेक्टेयर का रहेगा। हमीरपुर हेलीपोर्ट के एवज में पर्यटन और सिविल एविएशन विभाग को 39 लाख रुपए चुकाने होंगे। यह राशि MTV और CA के माध्यम से कैंपा में जमा होगी, जबकि रक्कड़ के हेलीपोर्ट के एवज में 26 लाख रुपए जमा करवाने होंगे। इसमें दोनों क्षेत्रों में हेलीपोर्ट निर्माण के दौरान कटने वाले पेड़ों के औसतन मूल्य को शामिल किया गया है। FCA की ओर से इस धनराशि की वसूली के लिए चालान पर्यटन विभाग को भेज दिया गया है।
चालान की वैधता 5 साल तय की गई है। पर्यटन विभाग के माध्यम से यह धनराशि प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण कैंपा में जमा होगी। इसके बाद कैंपा इस धनराशि का इस्तेमाल हेलीपोर्ट निर्माण के दौरान पेड़ पौधों को होने वाले नुकसान के एवज में किया जाएगा। इसके बाद वन विभाग सदोनों क्षेत्रों में पौधरोपण अभियान चलाएगा। 14 गौरीकुंड में महिला बेहोश हेलीकॉप्टर से पहुंचाई भरमौर, एनडीआरएफ टीम ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए बचाई जान। मणिमहेश यात्रा के सांस की लेने में हो रही तकलीफ के चलते एक महिला यात्री डल झील की राह में अचानक बेहोश हो गई। महिला को एनडीआरएफ की टीम ने तुरंत गौरीकुंड स्थित चिकित्सा शिविर पहुंचाया और प्राथमिक उपचार मुहैया करवाने के बाद एयरलिफ्ट कर भरमौर भेज दिया, जहां पर महिला उपचार चल रहा है। खबर की पुष्टि खंड चिकित्सा अधिकारी भरमौर डा मयंक शर्मा ने की है। जानकारी के अनुसार लुधियाना की 34 वर्षीय महिला अनुपरिवार के सदस्यों के साथ मणिमहेश यात्रा पर जा रही थी कि गौरीकुंड से ऊपर डल झील की ओर जाते वक्त अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और सांस लेने में भी उसे तकलीफ होने लगी। मौके पर तैनात एनडीआरएफ की टीम ने तुरंत महिला को प्राथमिक उपचार हेतु गौरीकुंड स्थित चिकित्सा शिविर में लाया, जहां से बाद में उसे हेलीकॉप्टर की मदद से भरमौर हेलीपैड पहुंचाया। महिला लुधियाना से संबंध रखती है। 15 प्रियंका गांधी को 2 महीने बाद आई हिमाचल की याद, बलवीर वर्मा बोले, सनातन धर्म पर हमला करने में व्यस्त थे कांग्रेस नेता। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं विधायक बलबीर वर्मा और विवेक शर्मा ने कहा कि प्रियंका गांधी को 2 महीने के बाद हिमाचल की याद आई। उन्होंने कहा कि भारी बरसात से हिमाचल प्रदेश में बड़ा नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि लगता है कि अभी तक कांग्रेस पार्टी के नेता सनातन धर्म पर हमला करने में व्यस्त थे, इसलिए उनको समय नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी ने सत्ता पाने के लिए अनेकों घोषणाएं की थी। आज समय है उन घोषणाओं को पूरा करें। हिमाचल प्रदेश में 22 लाख बहनें 1,500 रुपए प्रति महीना की गारंटी का इंतजार कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने चुनावों से समय गारंटी दी थी कि पहली कैबिनेट में 5 लाख बेरोजगारों को नौकरियां देंगे, पर यह पूरा नहीं हुआ। उल्टा इन्होंने युवाओं को नौकरियों से निकलने का कार्यक्रम चला दिया और नौकरी देने वाला संस्थान हमीरपुर चयन आयोग को भी बंद कर दिया। आने वाले समय में भी नौकरियों की कोई आस दिखाई नहीं दे रही। 16 लद्दाख में औषधीय पौध उगाएगा हिमाचल। हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान शिमला लद्दाख में औषधीय पौधे विकसित करेगा। इसका क्रम केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हो चुका है। संस्थान के निदेशक डा संदीप शर्मा ने बताया कि इस क्रम में लद्दाख के सोवा रिगपा में जुनिपर पॉलीकार्स शुक्पा की नर्सरी और पौधारोपण तकनीक का प्रशिक्षण शुरू किया है। इस मौके पर वैज्ञानिक डा जगदीश सिंह ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में संस्थान में किए गए महत्वपूर्ण शोध पर प्रकाश डाला। महत्वपूर्ण औषधीय पौधे कड़ू और वनकड़ी की कृषिकरण तकनीक पर जानकारी दी। डा सिंह ने प्रतिभागियों को औषधीय पौधों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने विविधीकरण और टिकाऊ आय सृजन के लिए उच्च मूल्य वाले शीतोष्ण औषधीय पौधों की खेती तकनीकों के बारे में जानकारी दी और किसानों को संस्थान की सफलता की कहानियां भी प्रस्तुत की। हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान शिमला के निदेशक डा संदीप शर्मा ने कहा कि संस्थान वन विभाग को माइकोराइजा उर्वरक की ट्रेनिंग दे रहा है। इससे पौधों में 20 से 30% तक की अतिरिक्त ग्रोथ नर्सरी में देखी गई है। संस्थान इसी तर्ज पर भविष्य में वन विभाग लद्दाख को भी ट्रेनिंग देगा। साथ ही बिलो सेलिक्स की रोग प्रतिरोधक प्रजातियों के चयन एवं मल्टीलोकेशन ट्रायल पर कार्य करेगा। उन्होंने उत्पादकता बढ़ाने के लिए आधुनिक नर्सरी और पौधारोपण तकनीकों के बारे में भी बात की।
मुख्यातिथि चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट लेह सजाद हुसैन मुफ्ती ने लद्दाख के विभिन्न हितधारकों के लिए इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए HFRI शिमला और सहयोगी भागीदारों के प्रयास की सराहना की। उन्होंने कहा कि जूनिपर की लद्दाख क्षेत्र को बहुत आवश्यकता है। 17 केंद्र की मदद के बगैर नहीं सुधरेंगे हालात। आपदा प्रभावितों का दर्द बांटने पहुंची प्रियंका गांधी ने साधा निशाना। हिमाचल में लोगों का दर्द बांटने पहुंची प्रियंका गांधी ने नाजुक हालात को देखते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने साफ कर दिया है कि जब तक केंद्र सरकार मदद को हाथ नहीं बढ़ाएगी, प्रदेश में हालात नहीं बदलेंगे। प्रियंका गांधी ने प्रदेश के बागबानों और किसानों की बात भी इस दौरे में कही है और केंद्र सरकार को हिमाचल की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में हाथ बढ़ाना होगा। यह बात प्रियंका गांधी ने कुल्लू, मंडी और शिमला में आपदा प्रभावितों से मुलाकात के बाद कही है। उन्होंने हिमाचल की त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने में देरी पर भी उन्होंने तेजी लाने की बात कही है, ताकि बड़ी मदद राज्य को मिल सके और इससे प्रदेश की आर्थिकी को दोबारा पटरी पर लाया जा सके। कुल्लू में पीड़ित लोगों से मुलाकात। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू और राष्ट्रीय कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मंगलवार को भारी बारिश के कारण जिला कुल्लू में आपदाग्रस्त स्थानों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रभावितों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। दोनों नेताओं ने कुल्लू के संगम ब्रिज तथा मनाली के आलू ग्राउंड सहित विभिन्न स्थानों का बारिश से हुए नुकसान का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रभावित लोगों ने प्रियंका गांधी को आपदा से हुए नुकसान से उन्हें अवगत कराया कि मुख्यमंत्री सुक्खू और राज्य सरकार ने आपदा में उन्हें हर संभव मदद प्रदान की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह के साथ प्रियंका गांधी कुल्लू, मंडी और शिमला में प्रभावितों से मिली और उनका दर्द साझा किया। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने कहा कि आपदा में बागबानों और किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है और केंद्र को उनके बारे में भी सोचना चाहिए। पूरा देश देख रहा हिमाचल की एकजुटता, केंद्र भी देश संकट में साथ। मंडी कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि इस संकट की घड़ी में हिमाचल प्रदेश की एकजुटता को पूरा देश देख रहा है। इस संकट की घड़ी में जरूरी है कि केंद्र सरकार बिना राजनीति किए हिमाचल का साथ दे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ मंडी जिला के पंडोह क्षेत्र के साथ लगते दनरग विस के देयोरी पहुंची प्रियंका गांधी ने लोगों व प्रभावितों को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल इस आपदा से एकजुट होकर लड़ रहा है। हिमाचल सरकार दिन रात लोगों को आपदा से उबारने के लिए काम रही है। स्कूल के बच्चे चंदा एकत्रित कर रहे हैं, कर्मचारी पेंशनर अंशदान दे रहे हैं। ऐसे में अगर केंद्र हिमाचल की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दे तो उससे केंद्र की तरफ से भी बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। राहत शिविरों में रहने वालों को मिलेंगे घर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक आपदा के दृष्टिगत राहत शिविरों में अस्थायी तौर पर रह रहे परिवारों को उपयुक्त आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए उन्हें आवास का निश्चित मासिक किराया उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में राहत शिविरों में अस्थायी तौर पर रह रहे परिवारों को आवास किराए पर लेने के लिए 5,000 रुपये प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में राहत शिविरों में रह रहे परिवारों को 10,000 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। योजना के तहत आवास की राशि उन परिवारों को प्रदान की जाएगी जो 12 सितंबर 2023 तक जिला प्रशासन द्वारा स्थापित राहत शिविरों में रह रहे हों। प्रभावित परिवार की सबसे वरिष्ठ महिला सदस्य को यह राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। प्रभावित परिवार जब पुनः अपने घर या आवास में स्थानांतरित होगा तब यह मासिक किराया राशि बंद कर दी जाएगी।
यह योजना 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश के कारण प्रभावित हुए परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए अस्थायी तौर पर कई जिलों में राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। इनमें से बहुत से शिविर स्कूलों और मेकशिफ्ट आवास में स्थापित किए गए हैं। स्कूलों में शिविर स्थापित होने से बच्चों की पढ़ाई प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसके दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने अस्थायी शिविरों में शरण लेने वाले परिवारों को उपयुक्त आवास किराए पर लेने के लिए प्रतिमाह निश्चित किराया प्रदान करने का निर्णय लिया है। मंडी में बाटी पीड़ितों की पीड़ा। मुख्यमंत्री संघ कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने किया आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने मंगलवार को मंडी जिला के द्रंग विधानसभा क्षेत्र के देयोरी गांव में आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने वहां पीड़ितों से मिलकर उनका दुख दर्द बांटा और उन्हें हर संभव सहायता का भरोसा दिया। उन्होंने वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय देयोरी के भवन को हुए नुकसान का भी निरीक्षण किया। इस दौरान सांसद एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला तथा पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर व प्रकाश चौधरी उनके साथ रहे। इस अवसर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में आई आपदा में जिस भी गरीब आम आदमी का घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, हिमाचल सरकार उन्हें अपने संसाधनों से समुचित सुविधा मुहैया कराएगी। जिनके मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, डंगे टूटे हैं अथवा पशुधन और फसल को नुकसान पहुंचा है, सरकार उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने बताया कि उन्होंने दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिलकर हिमाचल की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। बागबानों का नुकसान किया। मंडी पंडो पहुंची प्रियंका गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार ने विदेश से सेब मंगाने के लिए आयात शुल्क घटा दिया है, जिससे बाहर से सेब मंगवाने में आसानी होगी, जबकि यहां शिमला में बागबानों से सेब खरीदने के लिए बड़े उद्योगपतियों ने दाम कम कर दिए हैं। तो ऐसे में केंद्र सरकार किसकी मदद कर रही है? आपदा के समय हिमाचल बागबानों की मदद की जानी चाहिए या विदेशी किसानों की मदद होनी चाहिए? आयात शुल्क घटाकर केंद्र सरकार ने हिमाचली बागबानों का नुकसान किया है कि बागबानों को सेब का उचित दाम मिलना चाहिए। संगठन के पदाधिकारियों को मिले सरकार में स्थान। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने प्रियंका गांधी के सामने रखी बात। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के सामने सरकार और संगठन का मुद्दा गरमा गया है। सरकार के बाहर ओहदों के इंतजार में बैठे संगठन के पदाधिकारियों की पैरवी प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने की है। साथ ही विधानसभा चुनाव की जीत में भी संगठन का बड़ा हाथ होने की बात उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा से कही है। राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा हिमाचल में आपदा का मुआयना करने पहुंची है। इस दौरान प्रियंका गांधी और प्रतिभा सिंह के बीच संगठन और सरकार के तालमेल को लेकर यह चर्चा हुई है। प्रतिभा सिंह ने संगठन के कर्मठ कार्यकर्ताओं को सरकार में अहम जिम्मेदारियों की वकालत की है। उन्होंने कहा कि इनको जल्द जिम्मेदारियां मिलनी चाहिए। इससे आगामी लोकसभा चुनाव में संगठन पूरी मजबूती के साथ उतर पाएगा। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के मनोबल को बनाए रखने के लिए सरकार में उन्हें समय पर पूरा मान सम्मान दिया जाना चाहिए। प्रतिभा सिंह ने इस दौरान प्रियंका गांधी को संगठन से जुड़े मसलों से भी अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में संगठन बहुत मजबूत है। इसी मजबूती से प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी है। प्रतिभा सिंह ने केंद्र सरकार से प्रदेश में हुई तबाही को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की बात दोहराई। राजीव शुक्ला के चॉपर की आपात लैंडिंग। सुंदरनगर
हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रभारी व सांसद राजीव शुक्ला के चॉपर की सुंदरनगर के बीएसएल पंजाब स्कूल ग्राउंड में मंगलवार दोपहर 4:30 बजे के करीब आपात लैंडिंग हुई। चॉपर की आपात लैंडिंग की वजह मौसम की खराबी बताई जा रही है। आपात लैंडिंग की सूचना मिलते ही एसडीएम सुंदरनगर गिरीश समरा द्वारा प्रशासनिक अमले को इसके लिए तैयार कर राजीव शुक्ला को निजी वाहन के माध्यम से शिमला रवाना किया गया है। एसडीएम सुंदरनगर गिरीश समरा ने बताया कि चॉपर की आपात लैंडिंग की मुख्य वजह मौसम की खराबी बताई जा रही है। 18 टेलीग्राम ऐप में नौकरी के नाम पर ठगे 11 लाख रुपए। कांगड़ा के भवारना के युवक को शातिरों ने लगाई चपत। अब साइबर अपराधियों ने देश भर सहित हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया है। ताज़ा मामले में टेलीग्राम ऐप में जॉब से मुनाफे के लालच में जिला कांगड़ा के भवारना से संबंध रखने वाले युवा ने 11 लाख रुपए लुटा दिए। इसमें मात्र एक बार कंपनी ने 5,000 युवा की ओर से लगाने पर 1,000 बोनस सहित 6,000 वापस किए थे। उसी लालच में युवा ने 11 लाख रुपए दावों पर लगा दिए हैं, जबकि और अधिक डिमांड की जा रही थी। ऑनलाइन जॉब के तहत युवा को यूट्यूब चैनल के सब्सक्रिप्शन बढ़ाने का टास्क दिया था। भवारना का युवक प्राइवेट कंपनी में वर्क फ्रॉम होम जॉब कर रहा है। साइबर क्राइम नॉर्थ जोन धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को जिला कांगड़ा भवारना निवासी सुमित कुमार ने शिकायत दर्ज करवाई है कि टेलीग्राम ऐप में ऑनलाइन जॉब के तहत अज्ञात लोगों ने उससे 11 लाख की ठगी की है। साइबर थाना नॉर्थ जोन धर्मशाला के एएसपी प्रवीण धीमान ने बताया कि ठगी का शिकार हुए पीड़ित की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी आईटी एक्ट का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। प्रदेश हाई कोर्ट ने जेओए आईटी पेपर लीक मामले में नितिन आजाद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। न्यायाधीश सुशील कुकरेजा ने अपने निर्णय में कहा कि नितिन आजाद के खिलाफ गंभीर आरोप है। अभियोजन पक्ष के अनुसार नितिन के खिलाफ पुलिस थाना सतर्कता हमीरपुर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7A, 8, 12 और 13, 1A और भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 201 और 120B के तहत मामला दर्ज है। अभिलाष की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस को शिकायत की गई कि संजीव कुमार ने उसे जेओए आईटी 965 की परीक्षा के पेपर 4 लाख रुपए में बेचने की बात कही थी। उसके बाद शिकायतकर्ता ने संजीव की बातचीत रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी। प्रश्न पत्र के लिए 2.5 लाख में सौदेबाजी की गई। प्रश्न पत्र के लिए संजीव ने शिकायतकर्ता का परिचय निखिल से करवाया। इसके बाद संजीव और निखिल ने प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी उपलब्ध कराने की पेशकश की। पुलिस ने मामले की जांच के बाद संजीव, निखिल, नीरज और उमा आजाद को गिरफ्तार किया। मामले की जांच में नितिन आरोपी पाया गया और उसके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। 19 आईटीआई में 5,977 रिक्त सीटों को स्पॉट राउंड कल से प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में रिक्त सीटों को भरने के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग विशेष अभियान चलाने जा रहा है। प्रदेश के निजी और सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 5,977 रिक्त सीटों के लिए 13 से 23 सितंबर तक काउंसलिंग का स्पॉट राउंड आयोजित किया जाएगा। निदेशक तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विवेक चंदेल ने स्पॉट राउंड पर केवल ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर पंजीकृत अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। जो विद्यार्थी ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हैं, वे अपना पंजीकरण ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर करवा सकते हैं। वहीं पंजीकृत अभ्यर्थी ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल से अपने आवेदन फॉर्म का प्रिंट निकालना सुनिश्चित करें।
वर्तमान में 151 राजकीय और 135 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा युवाओं को 63 विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। शैक्षणिक सत्र 2023 से 24 में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 17,620 सीटें और निजी संस्थानों में 9,432 सीटें उपलब्ध थी, जिसमें से 8 सितंबर तक हुई काउंसलिंग के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 1,780 और निजी में 4,197 सीटें रिक्त हैं। 20 चिट्टा तस्करों को ढूंढ कर खदेड़ रही पुलिस। प्रदेश की राजधानी शिमला में चिट्टे का एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक चिट्टे के साथ पकड़ा गया आरोपी युवक करंट लगाने वाले उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी युवक को जो पकड़े जाता था उसे आरोपी बैटरी से करंट लगाता था। आरोपी युवक बिलासपुर जिला का रहने वाला बताया जा रहा है। चिट्टा तस्करी में एक के बाद एक अनोखे मामले सामने आ रहे हैं। चिट्टा माफिया से जुड़े लोग आए दिन नए तरीके चिट्टा तस्करी के लिए अपना रहे हैं। शिमला पुलिस की टीमें चिट्टा माफिया को ढूंढ कर खदेड़ रही है। एसपी संजीव गांधी के शिमला में कार्यभार संभालने के बाद चिट्टा तस्करों की खैर नहीं है। कुछ दिन पहले सदर पुलिस थाना शिमला के एएसआई पंकज शर्मा के नेतृत्व में टीम ने आरोपी प्रदीप सिंह निवासी वीपीओ बिनौला तहसील और जिला बिलासपुर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 8.68 ग्राम चिट्टा बरामद किया था। जांच में पता चला है कि आरोपी अपने वाहन में यह मादक पदार्थ बेचने के लिए बिलासपुर से शिमला आया था। वाहन को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। इस आरोपी की तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से एक शॉक टॉर्च भी बरामद की गई है। कुछ दिन पहले एंडोस्कोपी के जरिए एक लड़की से चिट्टा बरामद करने के मामले के बाद शिमला पुलिस की यह दूसरी अनोखी बरामदगी है। शिमला पुलिस टीम ने बीते दिनों शिमला पुलिस ने एक लड़की को चिट्टे के साथ पकड़ा था। आरोपी युवती ने पुलिस को देखकर अपनी जेब से एक छोटा पॉलिथीन पैकेट निकालकर मुंह में डाला और कार में रखी बोतल से पानी पी लिया और उसे निगल लिया। आईजीएमसी में एंडोस्कोपी द्वारा उसके द्वारा निगले गए पदार्थ को निकाला गया, जिसका वजन करने पर 7.60 ग्राम चिट्टा हेरोइन पाया गया। उधर एसपी शिमला संजीव गांधी का कहना है कि पुलिस चिट्टा माफिया से जुड़े लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। 21 बीजेपी पर बरसे सीएम सुक्खू बोले बीजेपी बताए केंद्र ने हिमाचल की क्या मदद की। शिमला सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष पर एक बार फिर से निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को यह बताना चाहिए कि केंद्र सरकार ने अब तक हिमाचल प्रदेश की क्या मदद की है। अब तक प्रदेश को जो भी मदद दी गई है वह राज्य का ही अधिकार है। केंद्र सरकार से राज्य सरकार लगातार यह मांग कर रही है कि यहां आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और विशेष पैकेज दिया जाए, लेकिन केंद्र ने दोनों मांगों को अनसुना कर दिया है। सीएम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में वह विपक्ष के हर सवाल का माकूल जवाब देंगे। सरकार राहत मैन्युअल में बदलाव कर रही है। सीएम सुक्खू ने कहा आपदा प्रभावितों तक राहत पहुंचाने के लिए सरकार राहत मैन्युअल में बदलाव कर रही है। सरकार ने अपना घर गंवाने वाले लोगों को मकान का किराया चुकाने की बात कही है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में हर महीने 5,000 रुपये और शहरी क्षेत्र में 10,000 रुपये 31 मार्च 2024 तक सरकार की ओर से का जाएंगे। उन्होंने कहा कि कई लोगों ने आपदा में अपनी जमीन गंवा दी। अब ऐसे लोगों के पास रेवेन्यू रिकॉर्ड में तो जमीन है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर वह जगह रहने लायक नहीं है। सरकार ऐसे नियमों में भी बदलाव करेगी और आपदा प्रभावितों तक राहत पहुंचाने का काम करेगी।
उन्होंने सभी जिला डीसी को निर्देश दिए हैं कि आपदा प्रभावितों तक राहत पहुंचाई जाए और किसी को कोई कमी न रहे। सुक्खू ने कहा कि हाल ही में वाशिंगटन एप्पल पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करने की बात सामने आई है। इससे हिमाचल प्रदेश के सब बागवानों पर नकारात्मक असर पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने प्रियंका गांधी के समय निकालकर हिमाचल आने पर भी आभार जताया। 22 पानी में निकले कीड़े तो भड़के ऊना के लोग, विभाग को सैंपल भी सौंपे। ऊना के वार्ड नंबर 6 और 8 में कीड़े युक्त पानी आने के चलते शहर में गंभीर बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ रहा है। बुधवार को शहर के एमसी पार्क में एकत्रित हुए शहर वासियों ने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को कीड़े युक्त पानी के सैंपल सौंपे और तुरंत इस समस्या का निदान करने की मांग उठाई। स्थानीय निवासियों ने बताया कि करीब 6 दिन से पेयजल आपूर्ति में कीड़े आ रहे हैं, जिसके चलते कई लोगों के बीमार होने का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि इस समस्या के संबंध में जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को भी सूचित किया गया। शहरवासियों ने कहा कि जल्द इस समस्या का निदान किया जाए, अन्यथा कई लोगों के बीमार होने का अंदेशा है। बरसाती मौसम में इस तरह से दूषित पानी पीना जानलेवा भी साबित हो सकता है। पाइपलाइन के पंक्चर होने का खतरा। जल शक्ति विभाग के कनिष्ठ अभियंता सुरजीत सिंह ने बताया कि शहर में रसोई गैस की पाइपलाइन बिछाने के काम के दौरान जल शक्ति विभाग की पेयजल आपूर्ति और सीवरेज लाइनें पंक्चर हुई है। यही कारण है कि करीब 1 महीना शहर के कुछ अन्य वार्डों की पेयजल आपूर्ति प्रभावित रही और विभाग को पूरी लाइन नए सिरे से डालनी पड़ी। अब फिर कीड़े युक्त पानी आने के चलते पाइपलाइन के पंक्चर होने का खतरा है। विभाग के कर्मचारी लाइन की जांच में जुटे हैं। 1 या 2 दिन में समस्या का निदान कर दिया जाएगा। 23 वाशिंगटन एप्पल इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का मामला है। बीजेपी कांग्रेस आमने सामने, केंद्र ने बताई सच्चाई। शिमला। अमेरिका के वाशिंगटन सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने के मसले ने हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। हिमाचल दौरे पर पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और सुप्रिया श्रीनेत के बयान के बाद मामला गर्म है और इसमें राजनीति का तड़का भी लग चुका है, जिसके बाद अब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। एक और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कांग्रेस पर झूठ फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। इसी बीच वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का बयान भी सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिकी सेब एवं अखरोट पर 50% और 100% MFN शुल्क अब भी लागू रहेगा, क्योंकि केवल 20% का अतिरिक्त शुल्क हटाया गया है। अमेरिकी सेब की चिंता कर रही केंद्र सरकार। प्रतिभा। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने अमेरिकी के वाशिंगटन एप्पल पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने को लेकर केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि एक तरफ प्रदेश सरकार बागवानों के हितों के लिए लगातार काम कर रही और सड़कें खोलने में जुटी है, ताकि प्रदेश का बागवान फल मंडियों तक अपना सेब पहुंचा सके। लेकिन बड़े दुख की बात है कि केंद्र सरकार हिमाचल के बागवानों की चिंता करने की बजाय अमेरिकी सेब की चिंता करने में लगी हुई है और आपदा के समय में इंपोर्ट ड्यूटी घटा रही है। बिंदल ने कांग्रेस को झूठ न बोलने की दी नसीहत। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कांग्रेस पार्टी पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। राजीव बिंदल ने प्रियंका गांधी से लेकर सुप्रिया श्रीनेत तक कांग्रेस नेताओं को लपेटे में लेते हुए कहा कि न जाने कब इंपोर्ट ड्यूटी 50% से 35% पर पहुंच गई और फिर 15% पर पहुंच गई। राजीव बिंदल ने इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की खबरों का खंडन करते हुए कांग्रेस पार्टी पर असत्य फैलाने का आरोप लगाया और झूठ न बोलने की नसीहत भी दी।
केवल 20% का अतिरिक्त शुल्क हटाया गया है। अमेरिका और भारत के बीच 6 लंबित डब्ल्यूटीओ विवादों को परस्पर सहमत समाधानों के माध्यम से हल करने के लिए जून 2023 में लिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए भारत ने अधिसूचना संख्या 53/2023 कस्टम के जरिए सेब, अखरोट और बादाम सहित अमेरिकी मूल के 8 उत्पादों पर देय अतिरिक्त शुल्क को वापस ले लिया है। वर्ष 2019 में अमेरिका के उत्पादों पर MFN सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र शुल्क के अलावा सेब एवं अखरोट में से प्रत्येक पर 20% और बादाम पर 20 रुपये प्रति किलोग्राम का अतिरिक्त शुल्क लगाया गया था, जो कि कुछ विशेष स्टील और एल्यूमीनियम उत्पादों पर टैरिफ या शुल्क बढ़ाने के अमेरिकी सरकार के संरक्षणवादी उपाय के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के रूप में लगाया गया था। भारत द्वारा अमेरिकी मूल के उत्पादों पर लगाए गए ये अतिरिक्त शुल्क अब वापस ले लिए गए हैं, क्योंकि अमेरिका अपवर्जन प्रक्रिया के तहत स्टील और एल्यूमीनियम उत्पादों को अपने यहाँ बाजार पहुँच प्रदान करने पर सहमत हो गया है। सेब, अखरोट और बादाम पर देय MFN सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र शुल्क में कोई कटौती नहीं की गई है, जो अभी भी अमेरिकी मूल के उत्पादों सहित सभी आयातित उत्पादों पर क्रमशः 50%, 100% और 100 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से लागू होता है। 24 प्रियंका ने देखी शिव बावड़ी की तबाही, कृष्णा नगर के स्लाटर हाउस भी गई। शिमला। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी शिमला के समरहिल स्थित शिव बावड़ी पहुंची। ये वही जगह है जहां बीते दिनों भीषण तबाही के बीच 20 की मौत हुई थी। इसके बाद प्रियंका गांधी कृष्णानगर के स्लाटर हाउस भी गई। प्रियंका ने इसके बाद केंद्र से एक बार फिर हिमाचल में राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग उठाई है। प्रियंका के साथ सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौजूद है। हिमाचल में राजनीति से ऊपर उठकर मदद की जरूरत। मीडिया से बातचीत के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि हिमाचल में हालात बेहद दर्दनाक है। प्रदेश सरकार को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और हिमाचल सरकार लगातार आपदा प्रभावितों तक राहत पहुंचाने का काम कर रही है। प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश की स्थिति को केंद्र सरकार समझ नहीं पा रही है। यह नुकसान ऐसा है जिसका राज्य सरकार अपने स्तर पर समाधान नहीं कर सकती। इसके लिए केंद्र का सहयोग बेहद जरूरी है। प्रियंका गांधी ने कहा कि वह हिमाचल प्रदेश में आई आपदा को लेकर राजनीति नहीं करना चाहती। ऐसे में कांग्रेस लगातार यह मांग कर रही है कि हिमाचल में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। हिमाचल प्रदेश के लोगों के जज्बे से पूरे देश को सीख लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सभी लोग जिस तरह सहयोग कर रहे हैं वह काबिले तारीफ है। प्रियंका गांधी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की आपदा को लेकर राजनीति से ऊपर उठकर मदद किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि संसद के विशेष सत्र में सांसद प्रतिभा सिंह हिमाचल प्रदेश की आवाज उठाने का काम करेंगी। 25 नौकरी की तलाश में हैं आप? कहां निकली भर्तियां, मिलेगा अच्छा वेतन। नाहन ऊना। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो यह खबर आपके लिए है। हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर भर्तियां निकली हैं। बता दें कि ब्लू स्टार कंपनी कालाम द्वारा 100 विभिन्न रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 21 सितंबर 2023 को जिला रोजगार कार्यालय नाहन में कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इंटरव्यू में 18 वर्ष से 23 वर्ष के पात्र युवा हिस्सा ले सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को कंपनी द्वारा न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। यह दस्तावेज रखें अपने साथ। जिला रोजगार अधिकारी सिरमौर जगदीश कुमार ने बताया कि कंपनी द्वारा ITI फिटर, RAC, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स,
मोटर मैकेनिक, पंप ऑपरेटर और वेल्डर इत्यादि की योग्यता रखने वाले युवाओं की भर्ती होगी। अभ्यर्थी अपने साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटो व मूल प्रमाण पत्र के साथ अनुभव प्रमाण पत्र भी साथ लेकर आएं। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 017022222274 पर संपर्क किया जा सकता है। मैसर सत्या माइक्रो लिमिटेड ऊना में भी निकली भर्ती। उधर ऊना में भी कई पदों पर भर्ती निकली है। बता दें कि मैसर सत्या माइक्रो लिमिटेड ऊना में 15 सितंबर को प्रातः 10 बजे जिला रोजगार कार्यालय ऊना में इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। जिला रोजगार अधिकारी अक्षय शर्मा ने बताया कि कंपनी द्वारा फील्ड अप्रेंटिस और ऑपरेशन कार्य के लिए एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट ऑफिसर के 5 पद भरे जाएंगे। 22,000 तक मिलेगा वेतन। जानकारी के मुताबिक 12वीं पास युवक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए 19 से 30 वर्ष आयु सीमा निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि फ्रेशर अभ्यर्थी को 12,500 तथा अनुभवी अभ्यर्थी को 22,850 रुपये मासिक वेतन देय होगा। इच्छुक अभ्यर्थी अपने साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटो, मूल प्रमाण पत्र व बायोडाटा सहित साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। इसके साथ ही इस समाचार बुलेटिन के साथ हम आपको विदा करते हैं, लेकिन फिर भी हिमाचल की ताज़ा खबरों से जुड़े रहें और हमारे साथ रहें, क्योंकि जानकारी से ही ताकत होती है। हम फिर से आपके साथ आएंगे ताज़ा खबरों के साथ। धन्यवाद और शुभकामनाएं।